नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो बिहार के एक छोटे से कस्बे दरभंगा में छठ पूजा की रात घटी थी। ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी छठ की अंधेरी रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत कभी ना करें। दरभंगा शहर के पास ही एक इलाका है, नवगांव। वहीं रहते थे 5 जिगरी दोस्त, राघव, कबीर, विवेक, आर्यन और दीपक। ये पांचों हमेशा साथ रहते, हर त्यौहार, हर जश्न इकट्ठे घूमने फिरने निकल जाते थे ये दोनों। छठ पूजा की शाम थी। पूरे इलाके में भक्ति का माहौल था। घाटों पर गीत बज रहे थे। महिलाएं छठी मैया को अर्घ्य दे रही थी और पूरा आसमान दियों की लौ से चमक रहा था। राघव और उसके दोस्तों ने भी पूजा में थोड़ी देर के लिए हिस्सा लिया, प्रसाद खाया और फिर रात करीब 10 बजे अपने मोहल्ले के कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। आर्यन बोला, यार, दिवाली वाली रात जैसे घूमे थे ना, आज भी थोड़ा बाहर चलते हैं। छठ की रात तो और भी मज़ेदार होगी। बाकी चारों ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन इस बार बाइक नहीं, एक पुरानी कार थी जो दीपक के चाचा ने दी थी, वही मारुति 800। पांचों उसी में निकल पड़े। इनका इरादा था पास के गांव में घाट तक जाने का, जहां घाट के बाद एक पुराना सुनसान रास्ता जंगल के बीच से होकर वापस शहर की तरफ निकलता था। रास्ते में सब हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। दीपक गाड़ी चला रहा था और राघव ने मोबाइल में गाने ऑन कर दिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी जंगल वाले हिस्से में दाखिल हुई, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और गाना अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी थी, पेड़ों से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी और अचानक गाड़ी की हेडलाइट हल्की झपकने लगी। कबीर बोला, भाई, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। पर आर्यन हंसते हुए बोला, डरपोक कुछ नहीं होता, चलो थोड़ी आगे चलते हैं, फिर लौटेंगे। करीब आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद दीपक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। सामने रोड के किनारे 2 औरतें खड़ी थीं, सफ़ेद साड़ी में भीगी हुई, जैसे अभी अभी घाट से लौट रही हों। उन दोनों ने हाथ हिलाकर रुकने का इशारा किया। राघव बोला, रात का वक्त है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, एक बार पूछ लेते हैं। दीपक ने गाड़ी धीरे से आगे बढ़ाई और खिड़की नीचे की। एक औरत बोली, बेटा, थोड़ा आगे छोड़ दो, हमारा गांव पास में ही है। आवाज़ में अजीब कंपन थी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। साड़ी में हल्की मिट्टी जैसी बदबू आ रही थी। गाड़ी में बैठे पांचों के शरीर में हल्की सिरहन दौड़ गई। आर्यन बोला, बैठ जाओ माई, हम छोड़ देंगे। दोनों औरतें पीछे की सीट में बैठ गईं। भीगी साड़ी से गीली मिट्टी की गंध आने लगी। वातावरण एकदम भारी हो गया। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, दीपक ने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे की सीट पर सिर्फ एक औरत बैठी थी, दूसरी गायब थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों फिर से वहीं थी। क्या हो गया? राघव ने पूछा। दीपक बोला, कुछ नहीं, लगा कोई गायब हो गया था। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे किसी ठंडी उंगली का एहसास हुआ, जैसे किसी ने हल्के से छुआ हो। अब गाड़ी लगभग जंगल के बीचों बीच थी।
अचानक इंजन बंद हो गया, हेडलाइट बुझ गई, चारों तरफ सन्नाटा। विवेक बोला, दीपक क्या हुआ? दीपक ने कहा, गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई यार, चाबी भी फंसी है। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और उन दोनों औरतों में से एक आगे झुक कर बोली, बेटा गाड़ी क्यों रोक दी? अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। उसके चेहरे की त्वचा जगह जगह से उखड़ी हुई थी, उसकी आंखें पूरी काली। राघव चिल्लाया, भागो भाई भागो। दीपक ने किसी तरह चाबी घुमाई, इंजन झटके से चालू हुआ, गाड़ी फुल स्पीड में भागी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पीछे से वो दोनों औरतें हवा में उड़ती हुई साथ साथ आ रही थी। उनके पैर उल्टे मुड़े हुए और बाल हवा में लहरा रहे थे। वो चिल्ला रही थी, रुको, अभी तो अर्घ्य बाकी है। गाड़ी कांपते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। कबीर रोने लगा, विवेक बुदबुदा रहा था, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। राघव ने भी जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही एक पुराना शिव मंदिर आया, दीपक ने पूरी ताकत से गाड़ी उसी मंदिर के सामने रोकी और सब लोग भागकर अंदर घुस गए।